बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाऊंगी पोटैटो बॉल्स जो बहुत जल्दी और आसानी से बन जाते हैं। तो मैं हूं सबा फैजान और आप देख रहे हैं सबा फैजान इजी रेसिपीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं 4 मीडियम साइज के आलू, जिनके छोटे पीसेस करके मैंने बॉयल कर लिया है। उन्हें हम एक बाउल में ऐड करेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून बटर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च इसमें ऐड करेंगे और एक मैशर से इसे अच्छे से मैश कर लेंगे, या फिर इसे एक चम्मच या फोक से भी मैश कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेसिपी सेम ऐसे ही बने तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी रेसिपी सेम वैसी नहीं बनती तो आपने कोई ना कोई स्टेप मिस किया होता है, जिसकी वजह से आपकी रेसिपी वैसी नहीं बनती। इसे अच्छे से मैश करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 अंडों की जर्दी और इसको भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन बॉल्स की रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आती है। आप उन्हें लंच बॉक्स में टिफ़िन में डालकर दे सकते हैं, मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आसानी से और जल्दी बन जाती है। तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें। और इसमें कोई ऐसे ख़ास इंग्रेडिएंट्स नहीं जो मार्केट से ना मिल सके, और बिल्कुल लाइट स्पाइसेस इसमें होते हैं, तो बच्चे इन्हें बहुत शौक से खाते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, और अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। 2 घंटे के लिए मैंने बैटर को फ्रिज में रखा है। अब मैंने यहाँ पर एक प्याली में लिया है मैदा, 2 अंडे मैंने बीट कर लिए हैं और इसमें मैंने ½ टीस्पून नमक ऐड किया है, और ये मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 चम्मच ले लेंगे और 1 चम्मच हम आलू के बैटर को लेंगे और हाथ से इसका एक बोल तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहें तो बोल छोटा या बड़ा भी तैयार कर सकते हैं। बॉल बनाने के बाद अब हम इसे मैदे की कोटिंग करेंगे। तो मैदे की कोटिंग इस पे अच्छे से करनी है, और कोटिंग करने के बाद अब मैं इसको अंडे में रखूँगी। 1 चम्मच से हम अंडे को इस पर फोल्ड करेंगे। तो एक चीज़ का आप ज़रूर ख्याल किया करें कि जब भी आप अंडे की कोटिंग किया करें तो उसमें आप चम्मच का ज़रूर इस्तेमाल किया करें। अंडे की कोटिंग करने के बाद इसको हम ब्रेड क्रम्स में फोल्ड करेंगे और ड्राई हैंड से इसे हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। तो इस स्टेप में आपने हाथों को गीला नहीं करना। इस तरह से एक बॉल तैयार कर लेंगे और इन्हें प्लेट में रखते जाएंगे, और बाकी सारे बॉल्स भी सेम इसी तरह सेम इसी स्टेप से तैयार कर लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से हमें एक हौसला अफजाई होती है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। अब मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैंने ऑयल ऐड किया है, और इन सारे बॉल्स को हम इस ऑयल में ऐड कर लेंगे। फ्लेम में इसकी मीडियम रखूँगी। और एक बहुत अहम स्टेप, जब हम ऑयल में सारे बॉल्स ऐड कर लेंगे तो आपने इसे वक्फे से इसकी साइड चेंज करते रहना है, और जब इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए तब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। और माशाल्लाह से इनका कलर बहुत खूबसूरत आया है। अब हम इसे एक स्ट्रेनर से निकाल लेंगे और एक टिश्यू पेपर पर ही इसे आपने डिश आउट करना है, ताकि जो इसका ऑयल है वो ड्राई हो जाए। इन्हें फ्राई होने में 3 से 4 मिनट लगते हैं, तो ये बहुत जल्दी रेसिपी बन जाती है। माशाल्लाह से पोटैटो बॉल्स तैयार हो चुके हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। और ये देखें माशाल्लाह से ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। इसे केचप के साथ सर्व करें, चाय के साथ इनका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा सबा फैजान को। अल्लाह हाफिज़।